के समय तो सीसी भी समय से किया गया। हाँ, समय से किया गया, लेकिन पेमेंट किसान का पेमेंट जो है सो नहीं हो रहा था। टेक्निकल प्रॉब्लम से जो है तो फिर से जो है पेमेंट पे दिक्कत हो रहा था। बहुत लेट से पेमेंट जो है तो शुरू हुआ। 7,500 लक्ष्य दिया गया ना। हाँ, देखिए, चूंकि सबसे पहले तो ऊपर से सुधार होना चाहिए। समय से कोई भी काम होता है ना, तो उसमें जब लेट से होता है, जैसे खाद का समस्या शुरू से ही मतलब पर्याप्त मात्रा में बहुत बड़ा परेशानी हुआ। हाँ, उसके बाद जो है तो हम लोग को इससे पहले भी कुछ पैक्स में जो है तो लाइसेंस दिए हुए थे, लेकिन सरकार क्योंकि एकाएक जो है तो पोस्ट मशीन सिस्टम कर दिया। क्योंकि पोस्ट सहयोग आपको मिलता है बराबर। देखिए, चूंकि सहयोग मिलता है और समय हमारा भी दायित्व बनता है, जो समय से, चूंकि जैसे कुछ पैक्स में भी बचा हुआ है CMR, तो उसके ऊपर जो है सो उन लोग भी जो है सो पदाधिकारी लोग का भी जो है सो वाजिब भी है। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड के दीनापट्टी पंचायत में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान के रूप में जुड़े हैं शीतल यादव जी, जो यहाँ के पैक्स चेयरमैन हैं, पिछले कई वर्षों से हैं। इस बार धान अधिप्राप्ति यहाँ भी हुआ है, गेहूँ अधिप्राप्ति भी हुआ है और किसान नए और पुराने जो किसान हैं उनकी संख्या पैक्स से कितना बढ़ा है, क्या कुछ किसानों के लिए सेवा दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन तमाम विषयों पर बात करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि अक्टूबर-नवंबर माह में इसी सत्र में पैक्स का चुनाव भी बिहार में होना है। तो सबसे पहले तो स्वागत है हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज से। आपका क्या कहिएगा, धान अधिप्राप्ति तो आप कर चुके हैं? धान अधिप्राप्ति हम कर चुके हैं। हाँ, क्या कुछ लक्ष्य दिया गया था इस बार सर? क्योंकि 71 हमको जो है लक्ष्य दिया गया था, उसमें जो है ना 58 से 98 क्विंटल हम जो है सो धान क्रय किए। क्योंकि धान क्रय करने में बहुत समस्या आई पहले, क्योंकि किसान का पेमेंट नहीं हो रहा था। पेमेंट बहुत लेट से जो है सो होना शुरू हुआ। उसके बाद जो है तो फिर जो है तो मतलब मिल टैगिंग हुआ। मिल टैगिंग में जो है तो उनको नया मिल पकड़ा गया। चावल भी जो है सो लेट से गिरा। उसके बाद भी जो की कारोबार हुआ, चावल वावल गिरा के CMR जो है तो हम फ्री हो गया। हमारा किसान को भुगतान भी समय से कर दिया। हाँ, किसान को। लेकिन इस बार तो अधिप्राप्ति के समय तो सीसी भी समय से किया गया। हाँ, समय से किया गया, लेकिन पेमेंट किसान का पेमेंट जो है सो नहीं हो रहा था। टेक्निकल प्रॉब्लम से जो है तो फिर से जो है पेमेंट पे दिक्कत हो रहा था। बहुत लेट से पेमेंट जो है तो शुरू हुआ। 7,500 लक्ष्य दिया गया ना। हाँ, नहीं, 7.5 में 71 से लक्ष्य था। तो 7,100 क्विंटल का लक्ष्य इस पंचायत को दिया गया। इस लक्ष्य से आप संतुष्ट थे? नहीं, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इस अगला बार भी जो हमको जो है ज्यादा क्रय किए थे, इससे ज्यादा। हाँ, जो हमारा पंचायत का जो भौगोलिक मतलब जो क्षेत्रफल है, जितना जो जनसंख्या है, उसके मुताबिक जो है तो लक्ष्य सम्मानजनक नहीं मिला। पिछले बार कितना लक्ष्य दिया गया था आपकी पंचायत को? पिछले बार तो 81 से था। उसके बाद फिर जो है तो मतलब लक्ष्य बढ़ाया गया, तो लमसम 97 से जो है तो मतलब लक्ष्य जो है तो। अच्छा, इस बार पैक्स से नए पुराने किसान की संख्या क्या है? नए कितने किसान जुड़े हैं आपके पैक्स से? किसान तो चूंकि अगला बार की अपेक्षा में जो किसान धान दिया था, उसमें इसमें जो है तो चूंकि जब लक्ष्य कम गया, वैसे मार्केट में ओपन जब आपको पेमेंट जो है इसमें शुरू में दिक्कत हुआ, तो चूंकि ओपन मार्केट भी चढ़ गया, तो लोग तो इधर जो है ओपन मार्केट में भी जो है बेचना शुरू कर दिया। जो हमारे पैक्स में जो लक्ष्य निर्धारित था, उसके समतुल में जो है तो ओपन मार्केट भी बिकने लगा, तो ऑटोमेटिक है जो है तो मतलब किसान कम गया, लक्ष्य भी कम था। मतलब यहाँ लक्ष्य पैक्स गोदाम जो आपके पंचायत में बना हुआ है, कितना एमटी का है? क्या वो पर्याप्त है? 200 एमटी है। पर्याप्त है गोदाम? नहीं, पर्याप्त न है, क्योंकि जो पंचायत के हिसाब से जो गोदाम होना चाहिए जितना बड़ा, वो उसमें कमी है। अच्छा, यहाँ पे जो है जैसे कि किसान की खाद बीज की हम बात करें, तो खाद के लिए लाइसेंस मिला है आपको? खाद का लाइसेंस इस बार जो है तो हमको मिला है। मतलब इस बार स्वीकृत हुआ? हाँ, लाइसेंस जो है तो मतलब स्वीकृत हो गया है। पैक्स में PDS भी है? नहीं, हमारे यहाँ PDS नहीं। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं कि पैक्स में क्या लगता है कि बिहार सरकार को किस तरह के सुधार करने की आवश्यकता है?
देखिए, चूंकि सबसे पहले तो ऊपर से सुधार होना चाहिए। समय से कोई भी काम होता है ना, तो उसमें जब लेट से होता है, जैसे खाद का समस्या शुरू से ही मतलब पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि 2 साल केवलपुर में भी जो मारामारी हुआ, तो ऊपरे से चूंकि सरकार के द्वारा ही जो है तो मतलब जो है तो क्राइसिस जो है तो जितना डिमांड था पब्लिक को मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, तो वहीं से ऊपरे से जो मतलब थोड़ा ही हुआ। उसके बावजूद भी जो थोड़ा दुकानदार सबके पास जो था, तो कुछ आदमी समय समय पर जो है तो उसको जो है तो लाभ भी देता था मतलब, और चूंकि बहुत बड़ा परेशानी हुआ। हाँ, उसके बाद जो है तो हम लोग को इससे पहले भी कुछ पैक्स में जो है तो लाइसेंस दिए हुए थे, लेकिन सरकार चूंकि एकाएक जो है तो पोस्ट मशीन सिस्टम कर दिया। चूंकि पोस्ट मशीन देना था जिला कृषि पदाधिकारी को, सरकार के माध्यम से वो जो है तो मतलब एक कंपनी टेंडर लिया, फर्स्ट फेज में 50 को लेके आया सुपौल जिला कृषि कार्यालय। तो चूंकि जिसको जिसको मालूम हुआ उन सब आदमी को जो है तो मिला, उसमें डायरेक्ट इफको प्राइवेट आदमी को भी लाइसेंस दिए हुए थे। जिला में 181 पैक्स है, उसमें मात्र 17-19 पैक्स को जो है तो वो पोस्ट मशीन प्राप्त हुआ। उसके एवज में जो भी लाइसेंसधारी पहले था जो खाद मंगाता था, तो चूंकि खाद से वंचित हो गया, चूंकि एरिया मैनेजर का कहना था आपके पास जो पोस्ट मशीन नहीं आपको मिला है, तो आपको जो है तो खाद जो नहीं दिया, चूंकि ऊपरे से ऐसा जो है तो मतलब हम लोग को निर्देश है। आप कब से पैक्स अध्यक्ष है इस पंचायत में? हम 14 से हैं, 2014 से। हाँ, करीबन 11 साल से। हाँ। तो यहाँ पे आपके जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे प्रखंड 11 हुआ, 9वें हुआ अभी। 9वें हुआ, 10 मान के चलिए। मतलब 10। हाँ, तो यहाँ जो आपके संबंधित अधिकारी हैं, चाहे बीसीओ साहब हो या जिला सहकारिता पदाधिकारी हो, इन लोगों का सहयोग आपको मिलता है बराबर? देखिए, चूंकि सहयोग मिलता है और समय हमारा भी दायित्व बनता है, जो समय से चूंकि जैसे कुछ पैक्स में भी बचा हुआ है CMR, तो उसके ऊपर जो है सो वो लोग भी जो है सो पदाधिकारी लोग का भी जो है सो वाजिब भी है दबाव बनाना। CMR बचा हुआ है, कुछ आदमी को बचा हुआ है, कुछ पैक्स को अभी भी बचा हुआ है, तो पदाधिकारी अपने स्तर से DCO साहब हो सब अपने अपने स्तर से पैक्स अध्यक्ष को मिल के बुला के जो है सो उसको कहता है। मिलर को भी कहा, उसमें मिलर का भी थोड़ा फॉल्ट हो। अब जैसे कोई धान ले लिया, चावल आजकल कर रहा है, तो धान आप किस राइस मिल को देते हैं? हम तो दिए हैं, चूंकि बगले में हमारा राइस मिल है, पंचायती में है, सकवा गाँव में। क्या नाम नया वो न्यू माँ दुर्गा राइस मिल है। अब चलिए आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। अक्टूबर-नवंबर माह में बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत में पैक्स का चुनाव कराया जाएगा। क्या इस बार फिर से यहाँ के किसान शीतल यादव जी को पैक्स चेयरमैन बनाएंगे? अब चूंकि वो तो पब्लिक के ऊपर निर्भर है। आप अगर पब्लिक का सेवा किए हैं हम तो पब्लिक के लिए दिन रात ही करते हैं। जहाँ जो चीज मंगाते हैं, कोई जो है तो उनको याद कर लेते हैं। आपका हंसी बता रहा है कि इस बार भी आप पैक्स चेयरमैन का चुनाव जीतेंगे। चलिए, उसके लिए आप लोग को क्योंकि 9-10 साल से आप लगातार पैक्स चेयरमैन है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि दीनापट्टी पंचायत में अगर देखा जाए, इससे पूर्व में भी पैक्स चेयरमैन का चुनाव हुआ था, लेकिन जब से आप आए, आपके कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ है, तो उससे कितना किसान प्रभावित है? देखिए, चूंकि जनरल जो पब्लिक मास है, उसमें भी अगर जो मतलब जो है सो जो मेंबर इसका है उससे अलग भी हट के जाइएगा, हमरे बारे में अगर पूछिएगा, तो चूंकि जो हमारा कार्यकलाप पर जैसा सबसे लगाव रहता है, वैसे जो है सो हमारा जो है सो मतलब ओपन फुल की कोई जो है सो अच्छी नहीं कर सकता है। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए थे दीनापट्टी पंचायत के पैक्स चेयरमैन शीतल यादव जी। उनसे हमने बात किया और पिछले कार्यकाल को लेकर भी हमने जानकारी लिया। इस बार जिस तरह से धान अधिप्राप्ति हो, गेहूं अधिप्राप्ति हो, उन तमाम चीज़ों के विषयों पर हमने इनसे बात किया। और आपको बता दें कि बहरहाल अक्टूबर-नवंबर माह में पैक्स का जो चुनाव होना है, उस चुनाव को लेकर भी हमसे जानकारी लिया। तो इनकी जानकारी लेने के बाद ऐसा लगा कि शीतल यादव जी कहीं न कहीं इस बार पुनः पैक्स चेयरमैन के रूप में इस पंचायत में जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे। तो फिलहाल शीतल प्रसाद यादव जी जो पैक्स चेयरमैन है दीनापट्टी पंचायत प्रखंड पिपरा में आता है, इनके बातों से कितना सहमत है, और किसान को लेकर के जिस तरह से सरकार भी हमने बताया कि किस तरह को सरकार को सुधार करने की जरूरत है पैक्स में, वो भी जानकारी हमसे साझा की है। कितने समय तक अपनी राय दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।